बच्चों, मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द एसटी मैथ्स एफआईआर सीरीज़। अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब हार्डली आपके पास 1 महीना बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम लोग रिवीजन बैच चलाएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस के बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील करेंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आपके एग्जाम्स में आने की। तो हो सकता है जो हम क्वेश्चंस आज या कल और अलग आने वाले टॉपिक से रिलेटेड डील करें, हो सकता है वही क्वेश्चन आपको एज इट इज़ विद नंबर्स ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाए। तो मैं कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने की और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस कराने की। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है आपके में, हाइट एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जब भी हम ऐसा देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमको सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टेन थीटा का, और टेन थीटा के अंदर भी हमको यूज़ होता है कि टेन की जो डिग्रीज हैं उनकी आपको वैल्यूज़ मालूम हो। वैसे आपको पूरी डिग्रीज की सारी डिग्रीज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन टेन का ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो मैं एक बार यहाँ टेबल बना देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। मैं यहाँ टेन की सारी वैल्यूज लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डील करेंगे। टेन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो टेन थीटा पे अगर हम देखेंगे तो टेन 0 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 डिग्री इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो ये सारी वैल्यूज हैं टेन थीटा की। ऐसे ही आपको पता होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज होती हैं, और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यूज होती हैं उनका रेसिप्रोकल करके, वो सब भी होती है। लेकिन ये हमको सबसे ज़्यादा काम है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो आप ये वैल्यूज मैं यहीं लिखा रहने दूंगा, इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे और इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक, तो जब हमारा पहला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो क्वेश्चन है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हाइट 50 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल आर 30 एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक हमारे पास टावर है, ये हमारा टावर है, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 50 मीटर टॉल टावर है, इसके टॉप से एक यहाँ पे बिल्डिंग है, उसके टॉप को देखा गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, और ऐसे ही इसके बॉटम को देखा गया, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो गए। इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ये टावर है, इसकी हाइट 50 मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल, ये पोल है, और इसके टॉप की और बॉटम की डिप्रेशन हमको दे रखी है, और इनकी डिग्रीज हैं हमारे पास 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और हमसे कहा फाइंड करने को कहा है हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। ये जो डिस्टेंस है, ये क्या डिस्टेंस है, टावर से पोल तक की डिस्टेंस, और दूसरी चीज हमसे कहा है लेंथ ऑफ द पोल। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया कि एक टावर है 50 मीटर टॉल, जिसके टॉप से जो पोल है हमारा, उसके टॉप को देखा गया और एक बार उसके बॉटम को देखा गया। जब टावर के टॉप से पोल के टॉप को देखा गया तो जो डिग्री बनी वो 30 डिग्री बनी। ऐसे ही जब इसी के टॉप से देखा गया पोल के बॉटम को तो 45 डिग्री एंगल बना। तो जब ये दोनों को दे रखे हैं, अब हमसे पूछा है कि ये जो टावर है और ये जो पोल है, इनके बीच की डिस्टेंस बता दो, और ये जो पोल है इसकी लेंथ बता दो। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जब भी दो ट्रायंगल ऐसे बनेंगे तो हम लोग छोटे वाले में पहले फॉर्म करते हैं। अगर मैंने लेट कर दिया कि ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स है, और ये पोल की हाइट मैंने लेट कर दी एच है। तो अगर ये पोल की हाइट एच है और इस पूरे वाले में लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ ए बी सी डी। तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में लगाया ए बी सी में टेन 45 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, टेन 45 डिग्री इक्वल टू पी क्या है पूरा 50 मीटर, 50 अपॉन बेस हमने एक्स लेट किया है,
tan45 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 1 है, तो हमने लिखा 1 इक्वल टू 50/x या x इक्वल टू 50 मीटर। अब हमको बेस पता चल गया है ये कितने फार है, 50 मीटर। अब जो बेस ये है वही बेस ये भी है क्योंकि दोनों सेम है, तो हमने ये भी 50 है, ये इसकी वैल्यू भी 50 आ गई। अब हम फिर से लगाते हैं इन ट्रायंगल ए डी, यहाँ पे कुछ मान लेते ई, ए डी ई ट्रायंगल में लगाएंगे तो ए डी ई, फिर यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी, 1/√3 इक्वल टू, अब बी तो हमारा सेम है 50 मीटर जो हमको पता है, तो हमने यहाँ पे 50 मीटर रख दिया। और परपेंडिकुलर जो हमारे यहाँ से यहाँ तक की हाइट थी वो कितनी थी, अगर ये h है तो ये जो रिमेनिंग हाइट है वो कितनी हुई 50 माइनस h, क्योंकि पूरी 50 थी तो यहाँ की हाइट 50 माइनस h, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 50 माइनस h। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, 50 इक्वल टू 50 माइनस √3h। अगर हम 50 को इस तरफ से गए तो 50 माइनस 50√3 इक्वल टू माइनस √3h, 50 कॉमन, 1 माइनस √3 इक्वल टू माइनस √3h, या 50 1 माइनस √3 अपॉन √3 इक्वल टू h, और माइनस साइन यहाँ पे। तो हमारी जो h की वैल्यू निकली है वो निकली है -50 इन ब्रैकेट 1 माइनस √3 अपॉन √3। तो ये हमारी हाइट हो गई पोल की, और डिस्टेंस जो हमारी x की वैल्यू थी वो थी 50। तो पहला आंसर हमसे पूछा था कि डिस्टेंस बता दो, ये हमने बता दी 50 मीटर, और उसके बाद पूछा था हाइट ऑफ द पोल जो निकली है ये, ठीक। तो ये क्वेश्चंस ऐसे डील होते हैं कि जब भी ये फिगर, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बनाना आ गया है तो ये जो कैलकुलेशन है ये ईजी है, बस एक बार आप ये फिगर फॉर्म करना सीख जाएं। तो वही हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू समझ रहे हैं कि फिगर बन जाए उसके बाद कैसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। तो जब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। लिखा हुआ है 2 men on the either side of the temple 75 meter high observe the angle of elevation of the top of the temple to be 30 and 60 degree. Find the distance between the two men. इसमें लिखा हुआ है एक टेम्पल है, उसके आइदर साइड मतलब दोनों साइड एक ए और बी, ये दो पर्सन्स खड़े हुए हैं। इन्होंने टेम्पल के टॉप को देखा, ए ने भी देखा और बी ने भी देखा, और ये टेम्पल की हाइट दे रखी है 75 मीटर। अब जब ए ने अपने आंखों से देखा इसके टेम्पल के टॉप को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। ऐसे ही जब बी ने देखा टॉप ऑफ टेम्पल को, तो इसका एलिवेशन बना 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो एक टेम्पल था, एक साइड पे ए खड़ा था, एक साइड पे बी था। ए ने जब टॉप ऑफ द टेम्पल को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। ऐसे ही बी ने जब एंगल ऑफ वो टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब किसी भी एक पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स, दूसरे को मान लेते हैं वाई, ठीक। अब हम लोग एक एक ट्रायंगल में लगाना शुरू करते हैं। देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, हमने क्या लगाया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो पी क्या है हमारे पास 75 और बी क्या है हमारे पास x। अब इससे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगी 1/√3 इक्वल टू 75/x, या x इक्वल टू 75√3। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 25√3 से ऊपर रेशनलाइज कर, ऊपर नीचे रेशनलाइज करके। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। अब ए सी बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो tan 60 डिग्री,
tan 60 डिग्री इक्वल टू 75/y। ये आ गया हमारे पास √3, y इक्वल टू 75, ये y इक्वल टू 75 √3। अब इसी को जब हम फॉर्म करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 25 √3। ठीक, तो हमको x की डिस्टेंस x की वैल्यू पता चल गई, कितनी है 25 √3। y की डिस्टेंस पता चल गई, कितनी है 25 √3। तो अगर ये भी 25 √3 है, ये भी 25 √3 है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हुई 50 √3, क्योंकि पूरी डिस्टेंस है कितनी x + y। बस वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस एक टेम्पल दे रखा था, दो लोग आप इधर उधर खड़े हुए थे, एक ने देखा तो 30 डिग्री एंगल बना, एक ने देखा 60 डिग्री एंगल बना। हमने पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाया, इसके इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाया और दोनों x और y की वैल्यू डिराइव कर दी, और जैसे ही x और y को जोड़ेंगे तो हमको रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी। और ये हमारा जैसे ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आएगा। ठीक, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब जो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे कहा गया है कि एक ही बिल्डिंग है, एक ही पर्सन है ए। इसने जब यहाँ से खड़े खड़े एंगल ऑफ एलिवेशन देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, तो ये बना फॉर्म हुआ 30 डिग्री। इसके बाद इस ए ने यहाँ से वॉक करना शुरू किया बिल्डिंग की तरफ। कुछ दूरी चलने के बाद बी पॉइंट से जब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, तो इसका फॉर्म हुआ 60 डिग्री। और ये जो ए और बी की डिस्टेंस है ये है 60। ठीक, तो एक पर्सन ए पॉइंट पे खड़ा था, उसने एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग का देखा तो 30 डिग्री फॉर्म हुआ। इसके बाद ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जिसकी डिस्टेंस 60 मीटर है। बी पॉइंट से जब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग का तो फॉर्म हुआ 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग और ये जो डिस्टेंस है बी पॉइंट्स की बिल्डिंग से, ये दोनों ये हमको बतानी है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में अपना tan थीटा फॉर्म करते हैं और फिर उसको बड़े वाले में पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग h मान लें और बी ओ को x मान लें, तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ tan 60 डिग्री इक्वल टू h/x। ठीक, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3x इक्वल टू h। ये हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब जब हम इस बड़े वाले में लगाएंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ, ए तो यहाँ पे मान लिया था मैंने, यहाँ पे कुछ और मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ सी, ए ओ सी में, तो हमको मिलेगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h/, ये पूरा 60 + x, 60 + x। तो हमने tan 30 की वैल्यू रखी 1/√3 इक्वल टू h/60 प्लस, और x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं h/√3, या h की जगह पे √3x। तो अभी हम x को x रहने देते हैं, बाद में h की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू √3x/60 + h। ठीक, अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 60 + x इक्वल टू √3x इंटू √3, दैट इज 3x, या 3x - x इक्वल टू 60, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको मिली 30 मीटर, जो हमारा पहला आंसर था। अब दूसरा आंसर क्या था, h की वैल्यू। अब जब हमको x की वैल्यू मिल गई 30 मीटर, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू 30 इंटू √3। ये हमारा रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारी निकली 30 √3 मीटर, और बी पॉइंट की बिल्डिंग से डिस्टेंस हमारी निकली 30 मीटर। ठीक, तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसमें हमसे स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पूछी है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट फॉर 15 seconds the elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 3000 meter, find the speed of the aeroplane. तो हमसे क्वेश्चन में कहा है ये कि यहाँ पे एरोप्लेन है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कोई एक पर्सन है ए। इसने एरोप्लेन को देखा
तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से फॉर्म हुआ 45 डिग्री। फिर एरोप्लेन 15 सेकेंड्स तक रन हुआ, यहाँ तक पहुँच गया। फिर इसने यहीं से पॉइंट से देखा टॉप ऑफ द एरोप्लेन को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब फॉर्म हुआ 30 डिग्री। और हमसे कहा ये जो इन्होंने डिस्टेंस कवर की है एरोप्लेन ने, ये 15 सेकेंड में कवर की है, ये टाइम दे रखा है। अब हमसे कहा है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बता दो, और एरोप्लेन 3000 मीटर की हाइट पे है। ठीक, अब लेबलिंग कर देते हैं, बी सी डी ई। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ते हैं। छोटा वाला कौन सा है, ये ई ए बी। अब ये 3000 है तो ये भी 3000 मीटर होगा, एरोप्लेन की हाइट तो सेम है। तो हम लोग पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। सोल्यूशन, इन ट्रायंगल ए ई बी tan 45 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। अगर हम इसको ए बी को x मान लें तो हमको मिलेगा 3000 अपॉन एक्स, 3000 अपॉन एक्स। ठीक, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू 3000 अपॉन एक्स, या x इक्वल टू 3000 मीटर। x की वैल्यू पता चल गई। अब फिर हम बड़े वाले में लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। तो हमको क्या मिला, 3000 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं वाई। tan 30 डिग्री इक्वल टू 3000 अपॉन एक्स प्लस वाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 3000 अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3000 प्लस वाई। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3000 √3 इक्वल टू 3000 प्लस वाई। यहाँ से हम y की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, y इक्वल टू 3000 √3 माइनस 3000। इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 3000 कॉमन आ सकता है, तो हम लिख देंगे y इक्वल टू 3000 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1, जिसकी वैल्यू हमको पता है 1.732। y इक्वल टू 3000 इन √1.732 माइनस 1, तो वैल्यू बचेगी 3000 0.732। अब ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे पॉइंट हटा के, तो हमको मिलेगा 3 × 732 मीटर। तो y की डिस्टेंस कितनी मिल गई, 3 × 732 मीटर। अब हमको चाहिए स्पीड, तो हमने ये फॉर्मूला छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है 3 × 732। तो अगर हम यहाँ पे निकालें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 3 × 732 अपॉन टाइम कितना लगा 15 सेकेंड्स। अब इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से 5 बार में, तो आएगा 732 डिवाइड बाई 5। ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 14 32 और 6 बार में 0.4, तो 146.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी एरोप्लेन की स्पीड है। ठीक, तो वैसे ही कुछ नहीं करना है, हम लोग को छोटे वाले ट्रायंगल में लगाना है, एक्स की वैल्यू ड्राइव की, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लगाए, वाई की वैल्यू ड्राइव की। अब हमको डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछता है जब यहाँ पे अगर डिस्टेंस की ये टाइम की जगह स्पीड दे रखी होती, और हमसे पूछता है कि कितना टाइम लगा इसको ई से डी तक जाने में, तो हम लोग यही काम करते, डिस्टेंस निकालते, उसके बाद हम लोग टाइम का फॉर्मूला लेते, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम लोग टाइम निकाल लेते। अभी स्पीड पूछिए तो स्पीड निकाल ली।